अच्छा, पास अभी है। 90s में ये कहते थे कि जो 90s का म्यूज़िक है ये कमर्शियल म्यूज़िक है और ये इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं है। मेरा अच्छा, पैशन आपका समझ लें। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है इंडिया में? फिर हम पाकिस्तानी म्यूज़िक की तरफ भी आते हैं। अब क्योंकि आपकी कलेक्शन में कुमार सानू बहुत ज़्यादा हैं, इज़ योर फेवरेट सिंगर? एक गाना है एलो ब्लैक, एक अमेरिकन सिंगर है, इसका गाना आई नीड द डॉलर। वो कहता है उसमें आई नीड द डॉलर, डॉलर डॉलर इज़ व्हाट आई नीड, एंड इफ़ आई शेयर विद यू माई स्टोरी विल यू शेयर योर डॉलर विद मी। वो एक मैंने नोट खा मेरा मूड बढ़े। इस तरह नहीं है वो। आप चलें, आप इसको इस तरह से समझ लें। नहीं, नथिंग बैड इन इट बिकॉज इट शोज द रियलिटी। टॉकिंग अबाउट इंडियन म्यूजिक तो डिक्लाइन किया है बहुत ज़्यादा। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल किया। ये 2004 के बाद इंडियन म्यूज़िक के ऊपर एक बहुत, आप समझ लें, मतलब गानों की अब लाइफ नहीं रही। आप 90s का गाना आज भी सुनेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो सदाबहार जैसे हम सदाबहार अक्सर गाना, कहते वो हैं। अभी के लिए गाया, अभी किसी ने गाया, अभी के लिए गाया गया है। और उन गानों की आज भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो जहाँ तक ये अब मौजूदा म्यूज़िक है, ये 2-4 महीने के लिए गाना आता है, वो अपना डिस्पोजेबल म्यूजिक आप यस, इसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक और पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट और लिटरेचर भी हमारे थिंक टैंक का एक बुनियादी थीम है। तो आज हमारे साथ हमारे एक इंतहाई महबूब दोस्त हैं कि स्किल्स जो हैं, उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, उनका तो हमें पॉडकास्ट सुनने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन यू वुड लव हिज आर्टिस्टिक स्किल्स। हमारे साथ आबिद शौकत साहब हैं, सिविल सर्वेंट हैं। आबिद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारिक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अक्सर कहते हैं मैं स्पिक एंड स्पैन हूँ, तो आप स्पिक एंड स्पैन आज नहीं हैं। आपके सामने शायद थोड़ा सा यू आर अ फन लवर पर्सन और आप सिविल सर्वेंट हैं। सिविल सर्विसेज की तो आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। आज हम एक इंतहाई यूनिक, आपका जो टैलेंट है, आपका जो शौक़ है, उसके बारे में बात करें। आर यू रेडी? यस आई एम। वाई डू यू लव म्यूज़िक? तारिक, म्यूज़िक जो है ना यार, इट गिव्स यू सोलेस, इट गिव यू अ पर्पस, इट गिव्स यू एन इंटेंशन टू लिव यार, अ टाइप ऑफ, एक राउट देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, एक पैशन देता है म्यूज़िक। और मैं जब कभी डाउन फील करता था, पहले भी, अब भी ऐसे ही है, मैं फास्ट म्यूज़िक को सुनता हूँ, रॉक, हार्ड रॉक म्यूज़िक, तो मुझे एक ना वो उससे एनर्जी आती है, आई फील अलाइव। तो आप हर तरह के म्यूज़िक सुनते हैं, लोक मौसीकी भी, इंडियन भी, जैज़ म्यूज़िक भी? मूड पे डिपेंड करता है ये सारा कुछ। जितने मूड्स होंगे उतने जॉनर्स म्यूज़िक के हमें जी, अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें कि फ़र्ज़ करें कि इफ़ यू आर सैड, इफ़ यू आर एक्साइटेड, तो फिर आप कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे? अभी रिसेंट पास में मैंने एक तुम संप्रसांग, एक थाई ये सिंगर है, इसका एक गाना है फार तिगवांग याई, तोंग फार तिगवांग याई, तोहे ग्लाइसन ग्लाइसन ग्राई, ये गाना मैं जो है, ये उसका गाना है। इसके मैंने, ऑब्वियसली अब थाई लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया तो यार इट हैज़ अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। मतलब ही सेज द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। मुझे इस तरह का, मतलब कल्चरल म्यूज़िक, जो वर्ल्ड म्यूज़िक है उसका भी शौक़ है, लोकल म्यूज़िक का भी शौक़ है। म्यूज़िक यूनिवर्सल है। यस इट इज़, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इंडीड। अच्छा, म्यूज़िक में लिरिक्स आपको अच्छे लगते हैं, रिदम अच्छा लगता है, मौसीकियत अच्छी लगती है। व्हाट मेक यू फील मोर कंटेंटेड आफ्टर लिसनिंग म्यूज़िक? लिरिक्स भी, ऑब्वियसली लिरिक्स के अंदर जो मीनिंग होता है, एक एक वो गाने होते हैं जिसमें इश्क मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इजहार किया होता है, शायद मैं उस तरह के गाने ना सुनता हूँ। मैं गाने सुनता हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो बने हों। फॉर इंस्टेंस, एक गाना है एलो ब्लैक, एक अमेरिकन सिंगर है, इसका गाना आई नीड द डॉलर। वो कहता है उसमें आई नीड द डॉलर, डॉलर डॉलर इज़ व्हाट आई नीड, एंड इफ़ आई शेयर विद यू माई स्टोरी विल यू शेयर योर डॉलर विद मी। वो एक मैंने नोट खा मेरा मूड बढ़े। इस तरह नहीं है वो। आप चलें, आप इसको इस तरह से समझ लें। नहीं, नथिंग बैड इन इट बिकॉज इट शोज द रियलिटी। यस इट इज़, इट शोज द डिमांड। इट शोज़ द डिमांड, इट शोज़ द डिज़ायर। इट इज़ द इकोनॉमी। चलें, इसको आगे लेके चलते जी हैं। यू लव कलेक्शन। जी, मेरे पास कलेक्शन काफ़ी, बहुत बड़ी कलेक्शन है म्यूज़िक तो की। हम आपको कह सकते हैं बेसिकली फंडामेंटली यू आर अ कलेक्टर।
आप डॉक्यूमेंट्रीज कलेक्ट करते हैं, मूवीज़ कलेक्ट करते हैं, म्यूज़िक कलेक्ट करते हैं, इज इट सो? कार्ड्स भी आप कलेक्ट करते हैं? जी, प्लेइंग कार्ड्स का मुझे मेरा शौक़ रहा है। और बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स के मतलब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि किसी ज़माने में जब MSN मैसेंजर होता था तो वहाँ पे MSN चैट रूम्स, तो MSN चैट रूम्स में मेरा एक दोस्त बना, फ्रेंच था, शिको वैम्बर्ग उसका नाम था, और प्रोफेशनल कार्ड ट्रिकर था। तो उसने मुझे ना बताना शुरू किया, गाइड कर देता था कि आप इस तरह से परफॉर्म, अगर आप कार्ड्स के अंदर बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कार्ड्स के अंदर स्लाइट ऑफ हैंड्स होती है, कार्ड के अंदर गिमिक कार्ड्स भी होते हैं, वो मुझे, और स्टैट्स भी होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो मुझे बता देता था कि आप अगर इस तरह से परफॉर्म करेंगे ये ट्रिक तो इसके ये रिजल्ट्स आएंगे। तो फिर मैं खुद ही बैठ के ट्रिक्स डेवलप करता था। शायद मैंने मोर देन 250 ट्रिक्स मैंने डेवलप की थी। इंटरनेशनल कंटेस्ट में हिस्सा भी लेता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे फाइनल्स तक भी गया हूँ मैं। बस एंड इट इज़ योर पैशन, मोर देन पैशन? इट रिमेंड माई पैशन, लेकिन अब ड्यू टू सर्टन रीजंस अब तो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं इस तरह के, ऑब्वियसली आपकी ऑफिस कमिटमेंट्स हैं, जॉब कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो वो आपके पैशंस आपको मेंटली कंफर्टेबल करते हैं, therefore we pursue देयर इज़ नो passions. डाउट इन दैट, देयर इज़ नो डाउट। कैरेबियन म्यूजिक भी आपको बड़ा पसंद है, जैज म्यूजिक, कि अब Jazz- शौक नहीं रहा? आपको पता है उम्र के साथ साथ ये शौक़ जो हैं बदलते रहते हैं। ये जो म्यूज़िक कलेक्शन का आप शौक़ गज़लें है तो नहीं सुनना शुरू हो गया? जो म्यूज़िक कलेक्शन का शौक़ है, ये खैर अब आके अगेन वही बात है कि अब शायद वो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, वरना मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना पैसा, एनर्जी, अपना टाइम लगाया हुआ है। बट यू आल्सो लव इटालियन एंड स्पेनिश म्यूजिक? एक हिस्ट्री है उसकी भी, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। श्योर श्योर, इट्स योर प्रोग्राम डियर। ये 96-97 में घर में हमारे इधर गुलबर्ग में हम रहते हैं, यहाँ पे डिश एंटीना हमने लगवाया हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स आते थे, म्यूज़िक चैनल्स। वहाँ से ये शौक़ ग्रेजुअली डेवलप हुआ। अगेन उस वक्त लिरिक्स वगैरह की समझ नहीं आती थी, और ना ही कोई सिस्टम इस तरह से डेवलप था, इंटरनेट वगैरह अभी बड़ी नेसेंट स्टेज पे था जहाँ पे आप लिरिक्स सर्च कर लें, उसको ट्रांसलेशन कर लें। वहाँ से ये डेवलप होना शुरू हुआ, और फिर अल्टीमेटली ये 2001 में आके ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई। तो उस वक्त फिर मैंने ये गाने कलेक्ट करने शुरू किए, इंटरनेशनल म्यूज़िक उसे कह लें आप। तो मेरे पास उसका भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन प्राइमरीली जो आपकी कलेक्शन है वो इंडियन म्यूजिक की है? तो इसमें मेरे पास काफ़ी बड़ा कलेक्शन पड़ा हुआ है 90s का। इसमें रफली 16,000 से ज़्यादा गाने मेरे पास पड़े हुए हैं इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूज़िक। अच्छा, ये वो गाने हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, इज इट सो? इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं कॉमन जो मूवीज़ में आए, लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जो रिलीज़ ना हुए किसी भी वजह से, और जो रेयर हैं, अल्ट्रा रेयर हैं। अच्छा, अभी 90s में ये कहते थे कि जो 90s का म्यूज़िक है ये कमर्शियल म्यूज़िक है और ये इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं है। लोग कहते थे कि जो 60s का या 50s का इंडियन म्यूज़िक वो बहुत ज़्यादा है। अब हम 30-40 साल बाद बैठे हैं तो हम नॉस्टैल्जिक है 90s के म्यूज़िक के बारे में कि वो क्लासिकल म्यूज़िक था, बहुत अच्छा था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? उसको डेफिनेटली हम क्लासिकल म्यूज़िक तो नहीं कहेंगे, वो एक जिस तरह से उस ज़माने में मूवीज़ आ रही थी, और मूवीज़ रोमांटिक म्यूज़िक है बेसिकली। जी, बहुत ज़्यादा सेंट्रिक थी मूवीज़ अबाउट लव स्टोरीज़, और वही एक टिपिकल स्टोरी होती थी कि एक विलन है और उसके बाद एक हीरोइन है और एक हीरो है, या दो हीरोज़ हैं, दो हीरोइंस हैं, और उनके गिर्द पूरी फिल्म का प्लॉट बनता था। लेकिन जो म्यूज़िक मुझे ये म्यूज़िक इसलिए पसंद है, आप यूँ कह लें कि हम क्योंकि उस 10 साल में हमने अपने वो लड़कपन से हमने अपनी नौजवानी की तरफ हम शिफ्ट हुए, ये मूव हुए। वो हमारा मूड है, हम उस लिहाज से जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं। मीन्स के वी यूज्ड टू बी यंग इन 90s। यस हमें गुमान कर सकते हैं, रोमांटिसिज्म था, गुमान कर सकते हैं। इट्स गुड। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड भी है म्यूजिक की, यू ऑफन बिल्कुल टॉक, है, बिल्कुल जहाँ से आप म्यूजिक कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल है। ये वो म्यूजिक है, वो डॉक्यूमेंट्रीज है, या वो मटेरियल है जो कि आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में अभी तक लॉन्च नहीं किया। मेन स्ट्रीम में वो म्यूज़िक बिल्कुल नहीं है। 90s का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 90s का बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो रिलीज़ नहीं हुए। म्यूज़िक बना था लेकिन किसी वजह से वो एल्बम रिलीज़ ना हुआ या मूवी रिलीज़ ना हुई। पॉलिटिकल इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, कई वजूहात थी। मूवीज़ शेल्फ भी हुई हैं बहुत सारी, प्रोड्यूसर्स जो है वो मूवी बनाने से इनकारी हो गए, या डायरेक्टर्स का कोई इशू बन गया, या व्हाटएवर। उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ये पैशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? अगेन ये बात है कोई 2004-5 की। मेरे पास एक
रेगुलर एक म्यूज़िक सीडी मैंने कहीं से परचेज़ की या उसके अंदर एक फ़ोल्डर था बेस्ट ऑफ 90s के नाम से, तो 15-16 गाने थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये गाने जो हैं ये इसमें मज़ीद गाने भी होने चाहिए थे जो हमने उस दौर में सुने अपने बचपन में या लड़कपन में या जो भी आप, वो गाने मैंने उसमें मज़ीद गाने ऐड करने शुरू किए। एक पॉइंट आया जब वो गाने 800 या 900 गाने हो गए, तो मैंने सोचा कि शायद ये अब एंड है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ऑनवर्ड मेरी एक कम्युनिटी से एक मेरा तारुफ हुआ, इंडियन कम्युनिटी थी म्यूज़िक कलेक्टर्स की। टेलीग्राम एक एक ऐप है, मैसेंजर ऐप है, उसके ऊपर मेरा एक आकाश नामी एक इंडियन कोलकाता से हैं, उनसे रब्ता हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ गाने हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, ये गाने, या उनके मैंने डिटेल्स बताई। तो उन्होंने मुझे आगे से, आकाश साहब ने कहा कि आप इंडिया में ना इनको सर्च करें, आपके पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूज़िक गुरूज़ बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई एग्जांपल्स, उन्होंने मुझे 3 नाम बताए और उन तीनों के साथ फिर मेरा रब्ता हुआ। मैं अपने इस सरकारी नौकरी का थोड़ा सा फ़ायदा ये भी उठाया, उनसे अपने तारुफ करवाए, और दे आर वेरी नाइस पीपल। उनमें एक हैं इब्राहिम, इब्रू भाई कहते हैं उनको, वाह कैंट से हैं। एक राशिद साहिल साहब हैं, ये कोयटा से हैं। और एक तीसरे राणा राशिद साहब, ये फैसलाबाद से हैं। इन तीनों से रब्ता हुआ और ये तीनों मेरे म्यूज़िक कलेक्शन में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। फॉर इंस्टेंस जो इब्राहिम भाई हैं वाह कैंट से, कुमार सानू का इनके पास हर गाना जो शायद कुमार सानू को पता भी ना हो कि उन्होंने कभी गाया भी म्यूजिक गाया है जी, वो भी उनके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें एक ये भी कहते हैं कि शायद ये कचरा म्यूज़िक है, ये इस काबिल नहीं था कि ये मेन स्ट्रीम में आता, लेकिन इसकी बहुत सारी दूसरी वजह, इसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट नहीं हो सके जी। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो आपके पास म्यूज़िक है या जो म्यूज़िक कलेक्टर्स के पास वो म्यूज़िक है जो मेन स्ट्रीम में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, क्या वो यूनिक म्यूज़िक है? तारिक, म्यूज़िक जो है वो यूनिक म्यूज़िक तो डेफिनेटली है। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेन स्ट्रीम म्यूज़िक, वो मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में ऑब्वियसली नहीं आया, वो रेयर था, अल्ट्रा रेयर था, आप अनरिलीज़ कह लें। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंडिया में कोई फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने अपनी वाइफ की बर्थडे की, और उस बर्थडे पे उन्होंने 50 या 60 जितने भी गेस्ट आए उन्होंने वहाँ पे एक एल्बम उन गेस्ट को दिया, जो एल्बम उन्होंने पर्टिकुलरली अपनी वाइफ के लिए रिकॉर्ड करवाया था उस दिन, उस ओकेजन के लिए। इस एल्बम में उदित नारायण के, कुमार सानू के, सबके गाने हैं। अब ये इसकी, अब 60 या 50 पार्टिसिपेंट्स थे, इसका मतलब इसकी 50 या 60 कॉपीज़ ही बनी। तो म्यूज़िक वो अल्ट्रा रेयर डिक्लेयर हुआ। उसके पीछे फिर बहुत सारा हंट हुआ उस म्यूज़िक के लिए, और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कीमत दे के मैंने उसके कोई 1 या 2 गाने क्योंकि खरीदे। ये आपका पैशन है, पैशन ड्रिवन थिंग्स है, तो फिर आप अच्छी खासी प्राइस भी उस मौसीकी की देते हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आता। जी, मैंने अब तक शायद इस शौक़ के पीछे अपना लाखों रुपया अपना मैं लगा चुका हूँ। मैं समझे शायद कहने लगे हैं आप कि मैं लाखों रुपए बर्बाद कर चुका हूँ। नहीं, अपना ये मेरा शौक़ है, मुझे इसमें तो इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक, हम कह सकते मतलब हैं। मुझे ये मेरा क्रेज़ समझ लें, मेरा अच्छा, पैशन समझ आपका लें। फेवरेट सिंगर कौन सा है इंडिया में? फिर हम पाकिस्तानी म्यूज़िक की तरफ भी आते हैं। इंडिया का मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर सकता। मेरे पास किशोर कुमार का बहुत बड़ा कलेक्शन पड़ा हुआ है, और किशोर कुमार को मैं आज भी सुनता हूँ, उनके बड़े अच्छे गाने, और उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको रियल जो ज़िंदगी की एक रास्ता दिखाते हैं आपको। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां। इसके अलावा मतलब मैं किसी एक को फिक्स नहीं करता। अब अच्छा, आपने आप क्योंकि आपकी कलेक्शन में कुमार सानू बहुत ज़्यादा हैं, इज़ योर फेवरेट सिंगर? तारिक, फेवरेट मैं सिंगल आउट तो नहीं करूँगा, लेकिन criticism है उनके ऊपर कि लेकिन शायद- कुमार सानू का एक, मैं आपको कुमार सानू का एक गाना बताता हूँ। ये गाना अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास जो है ज़रा अच्छी क्वालिटी में पड़ा हुआ है। ये गाना है एक मूवी 1990 की मूवी है, 1990 की मूवी का नाम है हमारी शादी। अब ये नाम आपने नहीं सुना होगा, या आपके लिए मैंने तो फॉलो नहीं किया। नेट पे भी ये मूवी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इस मूवी में एक गाना है कुमार सानू का जिसके बोल हैं, नगर ये नगर है मकानों का ये तो नगर, मगर यहाँ आदमी ढूंढता है कोई अपना घर। तो बड़ा प्यारा गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। अच्छा, आपने इतना टॉकिंग अबाउट इंडियन म्यूज़िक तो डिक्लाइन किया है बहुत ज़्यादा।
जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल किया है। ये 2004 के बाद इंडियन म्यूज़िक के ऊपर एक बहुत, आप समझ लें, मतलब गानों की अब लाइफ नहीं रही। आप 90s का गाना आज भी सुनेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो सदाबहार जिसे हम सदाबहार अक्सर गाना कहते वो हैं। अभी के लिए गाया, अभी किसी ने गाया, अभी के लिए गाया गया है। और उन गानों की आज भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो जहाँ तक ये अब मौजूदा म्यूज़िक है, ये 2-4 महीने के लिए गाना आता है, वो अपना। डिस्पोजेबल म्यूजिक आप यस, इसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक।